औरत ने किया लाखों का घोटाला, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के नाम पर। इस औरत के पास फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के नकली सिग्नेचर थे, जिस पर लाखों लोगों को ठगा और कहा कि सरकार की तरफ से एक मुहिम आई है जिसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि गरीब लोगों को जो है वो लोन दिया जाए। आप देखिए, यकीन करने वाला क्यों नहीं करेगा? यकीन करने वाला सोचेगा कि वाकई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई स्कीम है जिससे लोगों को जो है वो लाखों का लोन दिया जाएगा। और कहा भी जा रहा था कि आप लोगों को 10 लाख का लोन मिलेगा, जिसमें 5 लाख लोन जो है वो आपको वापस करना है और 5 लाख जो है वो आरबीआई की तरफ से आपको तोहफा दिया जा रहा है। एक औरत ने इतने सारे लोगों को उल्लू बनाया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। आप लोग बहुत ज्यादा लालची हो चुके हैं, इसलिए कोई भी आपको कहता है कि मुफ्त में कहीं पर भी कुछ मिल रहा है तो सबसे पहले आप लोग चले जाते हैं। किसी की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है कि अगर आपको मुफ्त में कोई भी चीज मिलती है, कोई भी आपको खबर पता चलती है तो आपको लगता है अभी मिल जाएगा। आपको समझना होगा, मुफ्त में कोई 1 रुपया भी नहीं देता तो कोई आपको मुफ्त में 10 लाख क्यों देगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही एक महिला ने लाखों का चूना जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को लगा दिया। ये भी कह दिया कि मेरे बैक एंड पर जो है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे सपोर्ट कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे 17 करोड़ रुपए दिए हैं और बोला है कि लोगों तक पहुंचो और लोगों को हमारी स्कीम के बारे में बताओ कि हम लोगों को लाखों रुपए का लोन देते हैं और महज चंद रुपए वापस लेते हैं। जिस तरह से अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो आपको 5 लाख ही वापस करने हैं। और कोई यकीन क्यों ना करता, इस औरत के पास निर्मला सीतारमन के नकली सिग्नेचर भी थे। और इस औरत का नाम अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि नाम ऐसा और काम कैसा। इस औरत का नाम जो है वो पवित्रा है, यानी पवित्र वर्ड को देखिए इस औरत ने किस तरह से क्या कर दिया। और आपको बता दें, इस औरत का नाम पवित्रा है, ये रहने वाली है तमिलनाडु की। लेकिन अब ब्लू विंग्स नाम का ये ट्रस्ट चला रही थी, जिसके तहत इसने कहा कि सरकार ने यानी आरबीआई ने मुझे जो है, सरकारी बैंक ने मुझे 17 करोड़ रुपया दिया। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। और बता दें कि यही उस गैंग की, यानी आप इसे बता सकते हैं यही उस स्कैम की जो है वो मुख्य सूत्रधार है। इसी ने सारा जो है वो स्कैम रचा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जब ये खबर जो है वो ऊपर तक पहुंची है, हाई लेवल तक पहुंची है, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इस महिला को गाइड किसने किया है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें, पुलिस ने जो इसे पकड़ लिया है और पकड़ने के साथ साथ जैसे इसने लोगों से कुछ रुपए लिए थे कि आपको जो है प्रोसेसिंग फी देनी होगी, लोगों ने प्रोसेसिंग फी दी, लोग महीनों तक इंतजार करते रहे, 1 रुपया भी किसी को नहीं आया। फिर लोगों ने कंप्लेन करना शुरू की और फिर जो है इसे पकड़ा गया। मैं आपको बता दूं, हिसार के तमिलनाडु की रहने वाली ये पवित्रा है और जिसे यहाँ पर बेंगलुरु के अतिबल, होशियार, धमीपुर और सर्वर बॉर्डर एरियाज में लोगों को उल्लू बनाया। और उल्लू बनाने के साथ साथ कुल मिलाकर 14 लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन मुख्य पवित्रा ही है, इसी ने सारी कहानी को बुना और इसी ने लोगों को चूना लगाया। आप सोचिए, अगर ये गांव-गांव जाकर प्रचार भी कर रही होगी, गांव-गांव जाकर बोल भी रही होगी कि खाता खुलवाएं, मैं आपको इतने पैसे दूंगी, तो कितने ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट से इसने पैसे निकाले भी होंगे। क्योंकि लोग गाँव में रहते थे, उन्हें तो इतना भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या फ्रॉड हो जाएगा। तो आप इस पवित्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो जरूर कहिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई आपके पास आता है, वो आपको लाखों का लोन दे सकता है, तो उस पर ट्रस्ट ना कीजिएगा। आज के इस दौर में, साल 2024 में कोई मुफ्त में 1 रुपया नहीं देता और आप लाखों की बात कर रहे हैं। इंसान है, समझदारी का काम करिए।